जोली एलएलबी देख रहे हैं अभी यार। लास्ट में जो है ना, इस जो वकील ने कहा कि करोड़ों में दो पैसे, लेकिन वो फैमिली वाले हरा भी ड्रिंक कर रहे हैं, कह रहे हैं यही काफी है, टकला बड़ा हरा भी जाते हैं नहीं। यार मिलेगा। अभी क्या सुन रहा हूं मैं? तूने पीआईएल फाइल की है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अबे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है तू? जी जी बैठो ना, बैठ के अबे, बैठ के बैठने से क्या होगा यार? आराम से बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स यार। साले एक एफिडेविट फाइल करना होता था तो दिन में 10 बार फोन करता था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूछा तक नहीं मुझसे तूने? अगर मैं पूछता तो आप परमिशन दे देते? पागल हूं क्या मैं? अब कुएं में कूदने की सलाह क्यों देता तुझे? आपको ये कुआं नजर आ रहा है? जीजा जी आंखें खोल के देखिए, अखबार उठा के देखिए, न्यूज़पेपर टीवी में सब जगह इसी केस के चर्चे हैं। आप ही तो कहते थे ना एक दिन तेरा टाइम आएगा। बस मेरा टाइम आ गया। ये मौका गवा के ना मैं इन लोगों की तरह झंडू नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो तुझे लगता है कि इस पीआईएल से तू बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाएगा और फिर मीडिया मीडिया तेरे आगे पीछे घूमेगी और तू अपनी दुकान एकदम सेट कर लेगा, है ना? बेटा इतना आसान नहीं है, और अगर इतना ही आसान होता ना तो ये सारे के सारे का झंडू बैठे हैं। ये सब अभी तक सोच रहे होंगे, आप जैसे किसी समझदार इंसान से सलाह ले रहे होंगे, और मैंने जाके पीआईएल फाइल कर दिया। सिंपल है जीजा जी, सवाल ये है कि पहल कौन करता है। माय लॉर्डशिप, म्यूजिक डायरेक्टर एक सुनार की तरह दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत, त्याग, तपस्या से बड़े गाने को यदि कोई म्यूजिक डायरेक्टर चुरा ले तो ये उस संगीतकार के प्रति कितना जघन्य अपराध होगा। जनाब जज साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि म्यूजिक डायरेक्टर संगीत लहरी ने मेरे क्लाइंट सरगम कुमार के गाने की ट्यून चुराई है। इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, यह है वो 6 महीने पुरानी स्क्रैच म्यूजिक की ट्यून जो हमने तैयार किया ओरिजिनल। आप खुद सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि असली कौन सी है। माय लॉर्डशिप, सीढ़ियां तो हमारे पास भी गड़ी है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि असली धुन कौन सी है। अरे एक मिनट, ओए क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, 29 केस है आज के। कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई करप्शन का है। बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर, है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? सरगम कुमार सर। आप अपना गाना गाओ। जी सर। गाना गाओ अपना। गाओ। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरे तो लगए मेरे तो लगए बस ठीक है, बहुत है। बस ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर संगीत लहरी। हाँ, आप अपना गाना सुनाओ। जी। अरे क्या कर रहे हो, कैसे रहोगे आप? खाना है आपके बस की। माय लॉर्डशिप, इस गाने की कंपोजिशन मुझे याद है और मैं स्वयं आपके सामने ये गाना सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए। सा 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 निसा 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 गा मा पा निसा पा निसा धा सा सा नी धा पा मा गा रे सा। मेरे तो लग गए,
अरे ठीक है, बस 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 तानसेन जी बस करो। वकील साहब गाते हैं, बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू माय लॉर्डशिप। एक्चुअली हाँ भी जब चालू एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी है जी अपनी, बर्थडे जागरण एनिवर्सरी सभी का अड्डा लेते हैं जी। भैया एक बात समझ में नहीं आई, क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इम्प्रेशन इम्प्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूसी है जज त्रिपाठी। भाई चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी, ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, या साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो पेश ही नहीं किए। जनाब, इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर, एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में। और स्टार क्या था वो, कौन सा वो वी द पीपल? हाँ उस पे एक मिनट। हाँ, क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी किया आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहां आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये पीआईएल डाली आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के पीआईएल डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता है एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए। समझ में आई ना बात? नहीं तो पीआईएल उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर, जगदीश त्यागी जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में पीआईएल आप ही ने फाइल किया है? हाँ किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर, और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहाँ थे? कुछ किया क्यों नहीं? सर, अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था ये जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन सर मैं इंतजार करता रह गया। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने पीआईएल फाइल किया है, तो हिम्मत मत थी सर। कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर। आप ये मानिए मैं आपके साथ हूं। ये अच्छा हुआ, पर अब ये एक गलती ना करे, ऐलान ना करे, लोगों को नहीं बताना, वरना फिर मरना तय है। क्योंकि जब कोई ऐसे सामने आता है ना गवाह, तो फिर उसको मार देते हैं। अब इसलिए हिम्मत तो की है। और ये जो है ना हमारा माधव, इसने भी ट्राई किया है कि मेरे को भी थोड़ा मतलब मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा। मगर बड़े हरामी है, पैसे ही नहीं देते। पैसे वो भी तोल के देते हैं ना। ये माधव भी लालची है बड़ा, आया है बड़ा इधर जी कह रहा है क्या है भाई, अखबारों को लेकर आ गया, ये नहीं चलते इधर, बेचारे को सुना दिया। ये तो भाई भी आ गया अभी। हाँ ना, ये भाई तो आ गया, बोलो सच्चाई के, बोलते अदालत में जवाब दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं, सच्चाई के लिए आप खड़े हो। और जज साहब ने भी भाई माधव के साथ सुना है भाई, ये अखबारों के ना
ये गवाह नहीं चलेंगे। नेक्स्ट टाइम आना ना, कोई मजबूत साथ लेकर आना। बड़े जज साहब बड़ा खरूस है, बड़ा जज साहब कहता है पुरुष के साथ आओ, ऐसे नहीं आओ, बड़े शब्द